अगर आप फिटनेस सेंटर या जिम जाते हो तो आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए और जान लें। पहले स्पेसिफिसिटी। अगर आप जो अपना गोल है उसको डिजायर्ड गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपका वर्कआउट प्लान उस तरह से स्पेसिफिकली डिजाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो गोल चाहते हो और आपका वर्कआउट प्लान पूरा अलग तरीके से डिजाइन होगा तो शायद आप अपने गोल को कभी अचीव ही ना कर पाए। सेकेंडली, ओवरलोड। आप अपने एक्सरसाइज के रूटीन में कॉन्स्टेंटली अपने रेजिस्टेंस में इंक्रीज करना चाहिए, अपने सेट्स में इंक्रीज करना चाहिए, अपने रेपिटेशंस में इंक्रीज करना चाहिए और अपने कार्डियोवास्कुलर फिटनेस करने के वक्त अपने जो ट्रेडमिल के वर्कआउट है उसके अंदर भी कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहिए। प्रोग्रेशन यही होता है कि आपको अपने एक्सरसाइज में कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेशन करना चाहिए, वेरिएशंस का इंट्रोडक्शन करना चाहिए, आपके रेजिस्टेंस में इंक्रीज होना चाहिए कॉन्स्टेंटली। ऐसा ना हो कि आप एक ही टाइप का वर्कआउट, एक ही टाइप का लोड कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, एक ही टाइप का वेट्स कॉन्स्टेंटली उठा रहे हो तो आपकी बॉडी के मसल्स में ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। देन इंडिविजुअलाइजेशन। Now, there is specific exercise for individuals for specific goals. For example, अगर किसी को strength build करना है, किसी को बॉडी बिल्डिंग करना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूरी है, बॉडी बिल्डिंग जरूरी, वेट लिफ्टिंग जरूरी है। अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसको कार्डियो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया। हर एक इंडिविजुअल्स की गोल अलग अलग। रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप कंटिन्यूसली वर्कआउट करते हो तो आपको देखना है कि आप जो स्पेसिफिक मसल ग्रुप के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद उसे उतना ही रेस्ट मिले। अगर उसे रेस्ट नहीं मिलेगा तो मसल फाइबर्स में जो भी आपके माइक्रोट्रामास हुए हैं तो वहाँ पे रिकवरी नहीं होगी। आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने मसल्स को एडिक्वेट रेस्ट दे रहे हो फॉर इट्स रिवर्सिबिलिटी। जब आप बहुत समय के लिए वर्कआउट नहीं करते हो तो आपके बॉडी की जो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और आपका स्टेमिना जो आपने बिल्डअप किया होता है या गेन किया होता है वो आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपने वर्कआउट का कंसिस्टेंसी नहीं रखा। अगेन कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको उसको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो वो रिवर्सिबिलिटी के इफेक्ट आपको दिखाएगा। आपके मसल्स की एट्रोफी हो सकती है, आपके मसल्स का जो बल्क आपने गेन किया है वो कम हो सकता है, तो उसे रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बैलेंस। आपका वर्कआउट बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग जब अपर बॉडी होती है तो रेगुलरली जिम आते हैं, बट देन जब लोअर बॉडी होती है तो स्किप कर जाते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज क्यों जरूरी है और क्यों हमें ये फॉलो करते रहना चाहिए।